अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि बीएड करें या डीएलएड करें, तो यह वीडियो आपके लिए मददगार हो सकती है। आज हम बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन और डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बीच पूरा तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों कोर्स के फायदे क्या हैं और कौन से कोर्स आपके लिए बेहतर होंगे। आप किस कोर्स में एनरोल होंगे तो वो अधिक अवसर आपको देगा। तो बने रहिए वीडियो में। अगर हम बात करें कि बीएड, जिसको हम बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर इन एजुकेशन दोनों कहते हैं, यह एक 2 साल का कोर्स होता है। अभी के समय में यह 2 साल है और पहले के समय में यह 1 साल का ही हुआ करता था और आने वाले समय में हो सकता है कि यह 1 साल का हो जाए, परंतु अभी यह जो कोर्स है वो 2 साल का ही है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। मतलब कि इसे करने के लिए हमें कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद इस कोर्स में आप शिक्षक बनेंगे, तो इस कोर्स को करने के बाद आप उच्च प्राथमिक यानी कि 6ठी से 8वीं क्लास, माध्यमिक यानी कि 9वीं से 10वीं क्लास और उच्च माध्यमिक यानी 11वीं 12वीं क्लास के शिक्षक बनने के योग्य बनते हैं। मतलब अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आप 6 से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यह बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड करने के बाद एलिजिबिलिटी आ जाती है। साथ ही आप किसी भी इस कोर्स को करने के बाद स्कूल टीचर के साथ साथ प्राइवेट स्कूल टीचर में भी आप प्राइवेट स्कूल टीचर भी बन सकते हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। मतलब कि बीएड करने के बाद कई सारे अवसर आपको भविष्य में मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो कि स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है। और कहीं कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी होता है, मतलब कि केवल मेरिट के ऊपर बेस्ड आपका रैंक तैयार होता है और उसी के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन अधिकतर जगहों पर, जैसे अगर आप बात करें बिहार की, झारखंड की और कुछ स्टेट, वहां पर एक कॉमन एंट्रेंस होता है और उसमें जितना आपका नंबर आता है, मार्क्स के अनुसार रैंकिंग होता है और उस रैंकिंग के ऊपर आधारित काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग में कई सारे कॉलेज का ऑप्शन देना होता है और उस कॉलेज में जहां पर आपका नंबर आ जाता है, सीट बुक हो जाता है, फिर आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही ओपन यूनिवर्सिटी जैसे कि इग्नू से भी एडमिशन ले सकते हैं और इग्नू से भी आप बीएड कर सकते हैं, परंतु उसमें कुछ आवश्यक चीजों पर ध्यान देना होता है। जैसे कि आप ओपन से कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले कहीं वर्किंग होना चाहिए। मतलब आप पहले कहीं पढ़ा रहे होते हैं और वहां से 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस मिला हुआ रहता है, तब जा करके आप इग्नू से एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ये जो बीएड कोर्स है ये पूरी तरह से रेगुलर कोर्स है और ओपन में आप नहीं डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, परंतु जो इग्नू है वहां से यह सुविधा दी जाती है कि वर्किंग प्रोफेशनल अगर कोई टीचिंग में है पहले से और वो 6 महीने का कम से कम एक्सपीरियंस रखता है, तो एडमिशन ले सकता है। और उसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद फिर एडमिशन हो जाता है। यह 2 साल का कोर्स होता है। कहीं कहीं पर सेमेस्टर सिस्टम होता है, 6-6 महीने पर एग्जाम होता है और कहीं कहीं पर यह 2 बार एग्जाम होता है, एक पहले साल में और एक दूसरे साल में।
साथ ही इसमें और कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंटर्नशिप होता है पहले साल में भी, दूसरे साल में भी, और आपका प्रैक्टिकल होता है कुछ, कई सारी चीज़ें हैं। इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो है, क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। अगर जॉब की बात करें तो बीएड करने के बाद आपको एक अच्छा खासा सैलरी देखने को मिलता है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में भी आपको मिलता है, या आप प्राइवेट सब जो स्कूल होते हैं वो भी आपको आराम से अच्छी खासी सैलरी देते हैं। लगभग मान के चलिए कि 20,000, 30,000, 40-50 इस तरह रेंज में आपको देखने को सैलरी मिलता है। 50 से अधिक भी कई कई स्कूल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी आते हैं तो आपको ऑल अराउंड अभी के समय में 40 to 50,000 के आसपास अर्निंग हो जाता है इसमें, इस जॉब में बीएड करने के बाद अगर जॉब होता है तो। यहाँ पर एक और चीज जानना बहुत जरूरी है कि बीएड करने के बाद आपको एक टीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, तभी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं। क्योंकि एनसीटीई जो कि हमारे टीचिंग का रेगुलेटर है, वो यह क्लियर कर चुका है कि अब कोई भी टीचर तभी टीचिंग प्रोफेशन में आ सकता है जब तक कि वो टीईटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर ले, या तो सीटीटी, टीईटी या फिर स्टेट टीईटी, कोई भी एक टीईटी क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। यह चीज बीएड के साथ साथ डीएलएड पर भी अप्लाई होता है। इस करते हैं समझने। डीएलएड की बात करें तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कई लोग इसको डीएड भी बोल देते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन। कई लोग बीटी यानी बेसिक टीचर ट्रेनिंग, बीटीसी भी बोल देते हैं। तो ये अलग नामों से जाना जाता है, पर सबसे ज्यादा पॉपुलर और कॉमन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ही है। तो इसको अगर आप इसमें एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो यह 12 के बाद 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप 12वीं कक्षा पास कर गए हैं तो आप आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें जो आप एडमिशन लेने के बाद अगर आप टीचर बन जाते हैं तो आप क्लास 1 से लेकर के 8 तक का टीचर बन सकते हैं। पहले तो आप 1 से लेकर के 5 तक का बन सकते हैं, इसको ठीक तुरंत पास करने के बाद। और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होता है तो आप फिर 6 से 8 क्लास तक के शिक्षक के रूप में काम कर सकते हैं। बीएड की तरह ही इसमें भी कई स्टेट में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, देना होता है। तो यह डिपेंड करता है कि आप किस जगह से, किस स्टेट से, किस बोर्ड से आप एडमिशन लेते हैं। बात करी जाए कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप भविष्य में प्राइमरी स्कूल के टीचर बन पाते हैं, साथ ही एनजीओ के टीचर आप बन पाते हैं। एजुकेशन में आप कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद, डीएलएड को करने के बाद लगभग आपका जो सैलरी होता है वो 25 से 40 हजार के बीच में वेरी करता है। और इसमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो फिर भी एक कंपल्सन है यहाँ पर कि आपको सीटीईटी या फिर स्टेट टीईटी क्वालिफाई करना होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कंपैरिजन है बीएड और डीएलएड के बीच में, वो क्या रहने वाला है। डीएलएड के बीच जो कंपैरिजन है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। हालांकि आप बीएड करें या डीएलएड करें, दोनों करने के बाद आप एक टीचर बन सकते हैं। और अगर आपकी ख्वाहिश टीचर बनने की है और आप टीचर बनना चाहते हैं, आप शुरू से ही पढ़ाने में रुचि रखते हैं या आपको पढ़ाना पसंद है, तो आप अवश्य बीएड या डीएलएड दोनों में से एक का चयन कर सकते हैं। जैसे दोनों ही कोर्स 2 साल का है, चाहे आप बीएड करें या डीएलएड करें, दोनों में आपको 2 साल ही लगने वाले हैं अभी। और अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीबीए, जो भी आप बैचलर डिग्री कर चुके हैं। डीएलएड केवल
पास अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया है, केवल आपका 12 कंप्लीट है, तो आप डीएलएड में एनरोल हो सकते हैं और डीएलएड कर सकते हैं। इस बीएड को करने के बाद आप 6 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर आप डीएलएड करते हैं तो पहले से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। एडमिशन इसमें भी डायरेक्ट होता है और एंट्रेंस के बेस पर होता है। साथ ही डीएलएड और बीएड दोनों में एक ही तरह से एडमिशन होता है। कहीं कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम होता है और कहीं कहीं पर डायरेक्ट एग्जाम होता है। वो डिपेंड करता है कहाँ से आप कर रहे हैं। दोनों में आपको सीटीईटी कंप्लीट करना होता है। अगर आप बीएड करते हैं तो आपको पेपर 2 सीटीईटी का जो दूसरा सेकेंड पेपर है उसको कंप्लीट करना होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है, उसमें 60% मार्क्स लाना होता है, तो ही आप आगे टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। साथ ही अगर आप डीएलएड करते हैं तो भी आपको पेपर 1 सीटीईटी का पेपर 1 या फिर स्टेट टेट का पेपर 1, जो कि पहले से 8वीं क्लास तक की टीचर बनने के लिए जरूरी होता है, वो क्वालिफाई करना होता है। तो ये दोनों कोर्स में कुछ सिमिलरिटी है, जैसे 2 सालों का दोनों होता है और दोनों को आप सीटेट कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। मतलब दोनों में एडमिशन का प्रोसीजर लगभग सेम होता है। एक एग्जाम होता है और उसके आधार पे आपका एडमिशन होता है या फिर डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। बीएड में आप बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे। आप डीएलएड अगर करते हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ा पाएंगे। कंफ्यूजन में है कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा, बीएड या डीएलएड। तो इसके लिए आपको कुछ एनालिसिस करना होगा खुद के ऊपर। जैसे आप यह डिसाइड कीजिए कि आपको अगर पढ़ाने में रुचि है तो छोटे बच्चों को पढ़ाने में अधिक रुचि है या फिर बड़े बच्चों को पढ़ाने में अधिक रुचि है। अगर आप बड़े बच्चों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेते हैं तो आपको बीएड करना चाहिए, और अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाने में रुचि रखते हैं तो आपको डीएलएड करना चाहिए। जैसे कि अगर लड़कियों की बात करें तो उनको छोटे बच्चों के साथ थोड़ा अधिक लगाव होता है, तो उनके लिए बेहतर होता है डीएलएड करना। और लड़कों की बात करें तो वो बड़े बच्चे भी पढ़ाने में अधिक रुचि रखते हैं, तो उनके लिए बीएड बेहतर होता है। परंतु ऐसी बात नहीं है कि जो लड़के हैं वो डीएलएड नहीं कर सकते हैं, वो डीएलएड भी कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं। तो यह सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाने में रुचि रखते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं। आप उसी के अनुसार अपना डिसीजन लें कि अगर आप बीएड करते हैं तो आपको एक हायर सैलरी मिलता है। सैलरी जो होता है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो टीचर हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल हो, तो अधिक सैलरी मिलता है और इसमें करियर ग्रोथ जो है वो भी अधिक है। कहने का मतलब है कि अगर आप 8 के बाद 9th क्लास के टीचर बनते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन भी हो जाता है। आप 9th में पहले जूनियर से सीनियर हो जाएंगे, फिर सीनियर से आप 10th में अपग्रेड हो जाएंगे, फिर आप वहां भी सीनियर बनेंगे, फिर आप 11th के भी टीचर में प्रमोट हो जाएंगे, हो सकते हैं अगर आप पीजी किए हुए होते हैं तो कहने का है कि यहाँ पर जो करियर ग्रोथ है वो अधिक मिलता है। की बात करें तो डीएलएड के बाद आप तुरंत ही जॉब आपको मिल सकता है। अगर आप डीएलएड करते हैं तो चांसेस रहता है कि आपको जरूर और तुरंत से जॉब मिल जाए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो क्लास 1 to 8 में पढ़ने वाले बच्चे के स्कूलों की संख्या काफी अधिक है। मतलब वहां पर स्कूल अधिक है तो टीचर की भी अधिक जरूरत होती है। इस वजह से जॉब मिलने में आसानी होती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी वैकेंसी आती है डीएलएड करने के बाद। वहीं पर अगर बीएड की बात करें तो जो वैकेंसी है वो बहुत कम आती है, तो उसकी तुलना में डीएलएड में गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब तुरंत मिल जाता है, जबकि बीएड में जॉब मिलने में काफी मुश्किल होती है। केवीएस, एनबीएस, डीएसएसएसबी
और इस तरह के तमाम स्कूलों में जो वैकेंसी आती है वो बहुत कम गिने चुने नंबरों में आती है। इस वजह से थोड़ा कंपटीशन अधिक रहता है। आशा है कि आपको इन सारी बातों को समझने में आसानी हुई होगी और आप एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगर कंक्लूजन के तौर पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि बीएड बेस्ट है हायर क्लास और करियर ऑप्शन के लिए। साथ ही डीएलएड प्राइमरी स्कूल टीचिंग के लिए अच्छा है, बेहतर है। अगर गवर्नमेंट टीचिंग जॉब चाहते हैं तो आपको सीटेट या टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप बीएड करें अथवा डीएलएड करें, बिना सीटीईटी के आप इन दोनों डिग्रियों में किसी का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी सीटीईटी से मैंडेटरी है बीएड या डीएलएड के ठीक बाद। आप चाहे तो साथ साथ अपीयरिंग में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। सीटीईटी का 1 साल में 2 बार होता है। इन सारी बातों को समझने के बाद आप अपने विवेक से अच्छे करियर को चूज करने के लिए स्वयं डिसाइड करें कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा। और साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं तो वो अच्छे कॉलेज से या अच्छे यूनिवर्सिटी से ता करके रेगुलर क्लास करके करें तो आपको अधिक फायदा मिलेगा, अधिक जानकारी होगी। आप बिना क्लास किए करेंगे, बिना पढ़े करेंगे तो फिर उतना अधिक आप आसानी से सीटेट या स्टेट टेट क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। साथ ही आप एक बात का और ध्यान रखें कि जहां से आप बीएड कर रहे हैं वो सही मान्यता प्राप्त हो एनसीटीई के द्वारा उसे करंट सेशन के लिए एडमिशन का आदेश प्राप्त हुआ हो, या डीएलएड में भी वही है, वो भी एनसीटीई के रेगुलेशन के अंदर आता है। ये सारी चीजों का पता करने के बाद ही एडमिशन लें। अगर आपको और कुछ इस विषय पर अधिक जानना है, आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, अवश्य उत्तर दिया जाएगा।